कई दशकों से भारत से दुनिया भर में टैलेंट का एक जबरदस्त फ्लो देखने को मिला है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एंटरप्रेन्योर्स, मतलब आज दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं जहां भारतीय टैलेंट ना हो, और अक्सर इसे एक शानदार सक्सेस स्टोरी की तरह देखा जाता है। लेकिन ये कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि ये जो हो रहा है ये भारत की ताकत है या फिर एक कमजोरी। चलिए आज इसी उलझे हुए सवाल की तह तक चलते हैं। और यही वो कंफ्यूजन है जो इस पूरी बहस के सेंटर में है। सवाल ये है कि जो लोग दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, क्या वो देश के लिए एक ऐसा मौका है जो हाथ से निकल गया, या फिर ये एक ऐसी हिडन पावर है जो हजारों मील दूर बैठकर भी इंडिया की ग्रोथ को स्पीड दे रहे हैं। तो इस पहेली को समझने के लिए इसे दो एंगल से देखना पड़ेगा। एक तरफ तो है वो पैसा जो विदेश में बसे भारतीय हर साल अरबों डॉलर्स में घर बेचते हैं, जो लाखों परिवारों के लिए एक लाइफलाइन जैसा है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू है ब्रेन ड्रेन का वो घाव। ये घाव तब लगता है जब देश की सबसे कीमती संपत्ति यानी उसके सबसे तेज दिमाग यहां से चले जाते। तो चलिए पहले सिक्के के पॉजिटिव साइड से ही शुरू करते हैं। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि विदेश में बसे भारतीयों ने देश की इकॉनमी और दुनिया में उसकी इमेज दोनों को मजबूत करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 90 लाख। सोचिए, साल 2020 में सिर्फ अमेरिका में 90 लाख भारतीय थे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है बॉस, ये एक जबरदस्त इकोनॉमिक और इंटेलेक्चुअल पावर है। ये लोग अमेरिका में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कम्युनिटीज में से एक हैं, जो दिखाता है कि दुनिया में इंडिया का दबदबा कितना बढ़ रहा है। लेकिन कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। ये कहानी सिर्फ बाहर जाने वालों की ही नहीं है। जो लोग वापस आते हैं वो अपने साथ सिर्फ पैसा नहीं लाते, वो लाते हैं एक्सपीरियंस, नए नए आइडियाज और एक ग्लोबल वर्क कल्चर। विनोद घोसला और सबीर भाटिया जैसे एंटरप्रेन्योर्स ने इंडिया लौटकर यहाँ के स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक नई जान फूंक दी। और ये आंकड़ा देखिए, हर एक प्रोफेशनल जो लौटकर आता है वो अपने साथ 5 से 10 नई नौकरियां पैदा करता है। ये है जबरदस्त मल्टीप्लायर इफेक्ट। और फिर बात आती है रेमिटेंस की। ये तो जैसे पैसों का एक महासागर है जो हर साल बहकर इंडिया पहुंचता है। ये पैसा सीधा उन परिवारों के पास जाता है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इससे गरीबी कम होती है, लोगों की जिंदगी बेहतर होती है। और हाँ, ये पैसा सिर्फ खर्च नहीं होता, ये इन्वेस्ट होता है बच्चों की अच्छी पढ़ाई में, बेहतर हेल्थ केयर में और छोटे मोटे बिजनेस शुरू करने में। मतलब ये ग्राउंड लेवल पर इकोनॉमी को चलाता है। लेकिन जैसा कि शुरू में ही बात हुई थी, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। अब वक्त है उस कीमत को समझने का जो भारत इस माइग्रेशन के लिए चुका रहा है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है ना? रेमिटेंस के वो अरबों डॉलर के आंकड़े देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या वो उस नुकसान की भरपाई कर सकते हैं जो देश को अपने सबसे ब्राइट माइंड्स को खोने से होता है? पॉइंट ये है कि जब आईआईटी या एम्स से निकला कोई डॉक्टर या इंजीनियर देश छोड़कर जाता है तो भारत सिर्फ एक इंसान को नहीं खोता, देश खो देता है उस लाखों रुपए के इन्वेस्टमेंट को जो उसकी सब्सिडी वाली पढ़ाई पर खर्च हुआ था। एक अनुमान के मुताबिक ये नुकसान हर साल 10 अरब डॉलर से भी ज्यादा का है। सोचिए कितनी बड़ी रकम है। और ये नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं है, इसका सीधा असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। सोचिए, एक तरफ इंडिया में हेल्थ केयर जैसे जरूरी सेक्टर्स में डॉक्टर्स और नर्सेस की भारी कमी है, और दूसरी तरफ लाखों इंडियन डॉक्टर्स विदेशों में काम कर रहे हैं। ये आंकड़ा देखिए, ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस में हर 10 में से 1 डॉक्टर इंडियन ओरिजिन का है। यहां एक और हैरान करने वाली लेकिन थोड़ी चिंताजनक बात भी सामने आती है। होता क्या है कि जब परिवारों को बाहर से रेगुलर पैसा मिलने लगता है तो कई बार लोकल रिसोर्सेज के लिए उनकी जिम्मेदारी कम हो जाती है। नेपाल में हुई एक स्टडी से पता चला कि इसकी वजह से जंगल या पानी जैसे कम्युनिटी रिसोर्सेज के मैनेजमेंट में लोगों का पार्टिसिपेशन घट सकता है, जो धीरे धीरे समाज के सोशल फैब्रिक को भी कमजोर करता है। तो दशकों से ब्रेन ड्रेन की ये कहानी एक ही ढर्रे पर चल रही थी, लेकिन फिर एक ग्लोबल क्राइसिस आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। कोविड-19 पैंडेमिक ने माइग्रेशन के इस खेल के सारे नियम ही पलट दिए। ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। अचानक लगे लॉकडाउन और ठप होती इकोनॉमी ने लाखों माइग्रेंट वर्कर्स को शहरों से वापस अपने गांव की ओर लौटने पर मजबूर कर दिया। इस क्राइसिस का जो स्केल था वो सच में चौंकाने वाला था। सिर्फ 1 महीने में अप्रैल 2020 में करीब 13 करोड़ जॉब्स खत्म हो गईं। और इसी इकोनॉमिक झटके ने रिवर्स माइग्रेशन की उस घटना को जन्म दिया जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा था। रिवर्स माइग्रेशन यानी उल्टा पलायन।
इसका सीधा सा मतलब था कि जो लोग दशकों से शहरों में बसे हुए थे वो अचानक अपने गांवों में लौट आए और इससे हुआ ये कि रूरल इंडिया पर एक जबरदस्त प्रेशर आ गया। अब इस इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए सरकार ने फौरन गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया। ये 50,000 करोड़ रुपए की एक बहुत बड़ी स्कीम थी, जिसका मकसद था 116 जिलों में लौटे माइग्रेंट्स को तुरंत काम देना। देखिए, पैंडेमिक एक क्राइसिस तो था, लेकिन इसने इंडिया को एक यूनिक मौका भी दिया। इसने पहली बार देश को ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन में बदलने की स्ट्रैटेजी पर सीरियसली सोचने के लिए मजबूर किया। तो अब असली सवाल यह है, क्या भारत इस चैलेंज को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी में बदल सकता है? एक बात समझनी होगी, दुनिया के बेस्ट टैलेंट को वापस बुलाना एक बात है, लेकिन उन्हें यहां रुकने और कामयाब होने के लिए सही माहौल देना ये बिल्कुल अलग चैलेंज है। असली काम है एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना जहां इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप सच में फल फूल सके। और ये टेबल बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि असल में वो रुकावटें हैं क्या। जरा सोचिए, एक एंटरप्रेन्योर जो सिलिकॉन वैली में कुछ ही दिनों में कंपनी शुरू कर सकता है, उसे इंडिया में महीनों लग जाते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराने में 4-5 साल लग जाते हैं। ये जो रेड टेप है ना, ये दुनिया के टॉप टैलेंट को बहुत फ्रस्ट्रेट करता है। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक्सपर्ट्स ने कुछ ठोस कदम सुझाए हैं, जैसे कि एक रिटर्निंग टैलेंट वेलकम प्रोग्राम बनाया जाए। इसमें क्या हो, स्टार्टअप्स के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस, शुरू के कुछ सालों के लिए टैक्स में छूट और सरकारी नियमों के जाल में फंसने पर उन्हें स्पेशल मदद दी जाए। तो एक तरफ तो हो गई ये पॉलिसी रिफॉर्म्स, लेकिन एक और बड़ा और ग्राउंड लेवल का आइडिया भी है, और वो है 10 से 15 ग्लोबल इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट्स बनाने का। अब ये सिर्फ इंडस्ट्रियल पार्क नहीं होंगे, ये पूरे के पूरे इकोसिस्टम होंगे, जहां सिलिकॉन वैली या न्यूयॉर्क जैसा माहौल हो, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, टॉप के स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और बेहतरीन क्वालिटी ऑफ लाइफ। मकसद ये है कि जो टैलेंट लौट कर आए, उसे सिर्फ काम करने की अच्छी जगह ही नहीं, बल्कि रहने के लिए भी एक वर्ल्ड क्लास माहौल मिले। तो आखिर में हम घूम फिर कर उसी बड़े सवाल पर वापस आते हैं, क्या भारत दशकों पुराने ब्रेन ड्रेन को अपनी सबसे बड़ी इकोनॉमिक एसेट यानी ब्रेन गेन में बदल सकता है? देखिए, यह चैलेंज बहुत बड़ा है, लेकिन यह मौका उससे भी बड़ा है। एक ऐसा मौका जो इंडिया के इकोनॉमिक फ्यूचर की कहानी को हमेशा के लिए बदल सकता है, और इसका जवाब छिपा है सही पॉलिसीज, सही इंफ्रास्ट्रक्चर और सबसे बढ़कर उस पॉलिटिकल विल में जो इंडिया के बेस्ट टैलेंट को घर पर ही आगे बढ़ने का मौका दे सके।